अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन लाइफ विद हतफ। आज मैं आप लोगों को डिफरेंट स्टाइल की कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत आसान है और टेस्टी भी है। बहुत टेस्टी लगेगी आप लोगों को। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताती हूँ कि ये रेसिपी कैसी बनेगी। झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है। सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमने 2-3 प्याज ले लेने हैं और हमने उसको ब्राउन करने के लिए रख देना। गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे प्याज तो आपने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। ये 8 हरी मिर्चें मैंने बारीक काट के डाली हैं, ठीक है। उसके बाद जी इसमें मैंने 5-6 जो हैं वो लाल मिर्चें डाल दी हैं। ये लाल मिर्चें और हरी मिर्चें आपकी कढ़ाई को बहुत अच्छा टेस्ट देंगी और आप देखिएगा जब आप ये कढ़ाई बनाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है जी ज़ीरा मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया है और ये तीनों चीज़ें अब इसके साथ फ्राई हो रही हैं प्याज के साथ। जैसे ही इनमें कलर आ गया तो मैंने इसमें ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, ये बहुत अच्छा सा मसाला बनेगा और अगर आप इसको चाहें तो आप इसको भुना हुआ चिकन भी कह सकते हैं। तो जैसे ही अदरक लहसुन ने अपना कलर चेंज किया और खुशबू आने लग गई तो मैंने इसमें ऐड कर दिया चिकन जो है वो 1 kg है। 1 kg की कढ़ाई है। 3 मैंने प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, ठीक है। और उसमें हरी मिर्चें और अदरक लहसुन और लाल मिर्चें अभी तक ऐड हुई हैं और ज़ीरा। अब देखें जी जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो और इन इंग्रेडिएंट के साथ हमने अच्छे तरीके से जब चिकन को फ्राई कर लिया तो अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन ये 3 पाव टमाटर हैं, ठीक है। टमाटर जब ज़्यादा डाल के आप कढ़ाई बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है आपकी कढ़ाई का। आपका जो मसाला है वो बहुत अच्छा बनता है। टमाटर डालेंगे तो ऑब्वियसली खुद ही पानी भी हल्का सा बन जाता है। तो अब इसमें मैंने डालनी है जी काली मिर्च मैंने इसमें ऐड की है पिसी हुई। 1/2 टीस्पून काली मिर्च गई। 1 टीस्पून इसमें गया जी सूखा धनिया, उसमें थोड़ी सी जाएगी 1 टीस्पून ही इसमें ऐड करूँगी मैं हल्दी और सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड करना है आपने, ठीक है ना। और इसमें जाएगा जी सॉल्ट डाल के अब ये इंग्रेडिएंट डाल के अब आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और बस अब पकने के लिए रख देना है। ये जी मैंने ढक के पकने के लिए रख दिया था, पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया। खुद ही जो इंग्रेडिएंट्स का पानी था उसी में इस कढ़ाई ने पकना है, ठीक है। जब अच्छे तरीके से भून जाएगी तो आपकी ये रेसिपी जो है वो रेडी हो जाएगी और बहुत पसंद आएगी। डिश आउट मैंने नहीं किया, बस क्विक रेसिपी मैंने तैयार की थी। गेस्ट आए थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करूं। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे इंशाल्लाह मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।